धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूँ जहूर, सो आगे कहूँ जहूर। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल सक। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साहब 25,000 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं, और इस समय नलिये के अंदर बिहारी जी जिनको गादी पर बैठाया गया, वो भी यहाँ पर विराजमान है। सब जितना भी जहां जहां जागने के लिए गए हैं, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात जो भी मिला, नकदी है, और बाईजुराज जी का भी सारा सामान उनके चरणों में रख दिया। और उसके बाद अर्जी करी धारा भाई की, और जिन जिनको और निकाला वो अर्जी करी कई बार, लेकिन बिहारी जी टस से मस नहीं। अब पहली बार श्री जी साहब बिहारी जी के सामने चर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया वालों ने पार ब्रह्म के लिए कितने कष्ट सहे, तपस्या कर कर के अपने शरीरों को गला दिया, और वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड में आकर दस्तखत कर दिए, मैं रह न सकूं रूहों पे, रूहें रह न सके मुझ पे, कि मैं अपनी रूहों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए जैसे श्यामा जी आए तो साथ ही मैं भी यहाँ पर चला आया, क्योंकि दस्तखत कर दिए ना, मैं रह न सकूं रूहों पे, और रूहें भी मेरे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अफसोस है, परम धाम में इन्होंने कहा हम एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलेंगे, और यहाँ आके अब मेरे को पहचानते ही नहीं है। जब वो पहचान होवे वाको, तब बिछोआ न सही आंखें। अब पहचान हो तब तो इनके दिल में बिरा और तड़प जागे, प्रेम और इश्क आए मेरे लिए, और हम घर को लौट चले। अब चर्चा कर रहे हैं, कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसे मुँह।
फूट। परम धाम की चर्चा, मूल मिलावे की चर्चा, परम धाम के 25 पक्ष जो हमारे हैं, वो खाली सुनने से काम नहीं बनता कि हम कहे हमने तो सुन लिया और हमें रट भी गए, तो क्या उससे हमें क्या हुआ, उसका क्या लाभ? क्या हमें कलेजे में चोट लगी? खाली कह देने से कि हम बैठ गए लगातार नियमबद्ध होके और दर्द तो दिल में आया नहीं, और धनी के लिए दर्शन करने की इच्छा जागी नहीं। अगर दिल में चाहना प्रबल इच्छा हो जाए तो कैसे हो सकता है कि धनी दीदार ना दे? चाहना तो हर समय माया की, परिवार की, कारोबार की, तो फिर कैसे राज्य महाराज दर्शन देंगे? उन्होंने भी तो यहाँ परीक्षा लेनी है ना, और परीक्षा में कोई ज्यादा राज्य महाराज हमें परेशान तो कर नहीं रहे। हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हैं, और धाम धनी ही तो देखिए कितनी पद यात्रा और हर तरह से संकट उठाते हुए, एक एक सुंदर साथ का दरवाजा खटखटाते हुए नलिये तक आ पहुंचे। अब हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान इस माया से मोड़े। अब श्री जी साहब चर्चा में कह रहे हैं, भाई 74 साल तो सतगुरु देवचंद जी भी यहाँ रह के चर्चा वाणी सुना गए, 11 साल के बाद तो ढूंढते रहे, कितनी तपस्या करी, और अब इस समय श्री जी की भी उम्र 53-54 साल की हो गई। कहने लगे बहुत चर्चा सुन ली, चलो अब जो भी नंबर परम धाम में मिलेंगे, चलो अब चलते हैं। और अगर अभी नहीं चलना तो कम से कम दर्द तो लो। प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूक टूक। राज्य की वाणी सुने और हमारे जीव के अंदर फिर माया की चाहना ही रह जाए। अंग होते हैं टूक टूक। टूक टूक का क्या मतलब है? जीव की सारी इच्छाएं खत्म। पढ़ लेना, अर्थ पढ़ लेना सुंदर सा जी आप सबके पास वाणी। आज अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, एक ही इच्छा रह जाए कि हम अपने प्रीतम के दर्शन करें, जो हर समय इंद्रावती जी कर रही हैं। हर समय हमें सिखापन इतने मिल रहे हैं, हम जो सुनते हैं उसको दर्द से सुने और अपने हृदय में लगाएं, कलेजे में चोट लगे। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए, हम घायल होंगे तो चोट लगेगी ना चर्चा वाणी सुन के। सुंदर सा जी, मजनू एक राजकुमार था जो भेड़े बकरी चुराने के लिए कितना भूखा प्यासा रह के एक लैला के पीछे पागल। एक बार एक मौलवी चद्दर बिछा के नमाज कर रहा था, तो उसमें से मजनू का ऊपर पैर आ गया, क्योंकि लैला की धुन में मगन होते जा रहा। वो मुसलमान मौलवी को बड़ा गुस्सा आया और मजनू को पकड़ लिया गिरेबान से। कहने लगे तुम्हें नजर नहीं आता, मैं अल्लाह ताला की नमाज कर रहा हूं और तुम उसके ऊपर पांव रख के चले जा रहे हो। मजनू बोला भाई मेरे को माफ करना, मैं एक दुनिया की अपनी मशूका के लिए जा रहा हूं और मुझे होश नहीं है कि मैं कहां से और मेरा पैर कहां लगा, और तुम्हारी इबादत कैसी है जो तुम्हें ये नजर आ गया कि मैंने तुम्हारी चद्दर पे पांव रखा। और वो शर्मिंदा हो गया, क्या लगा भाई वाकई गलती मेरी है, मेरा ध्यान तो माया में ही रहता है। तो सुंदर साथ जी, जीव जो यहाँ के हैं, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न,
लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। जिसको एक बार तड़प लग जाए किसी चीज की, क्या वो अपने शरीर को देखेगा या देखेगा कि इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? हमें तो सारी सुध है, पूरी अपने शरीर की देखभाल करते हैं, बच्चों के साथ कामों पे भी जाते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, भाई इन्होंने कहीं जाना होगा। पूरे ब्रह्मांड की परिवार का सारा बोझ हम ढोए हुए हैं। तो राज्य के लिए जितना दर्द और जितना विरह लेके अगर हम ये चर्चा ध्यान से सुनेंगे तो घाव नहीं लगेगा। अब घाव क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी हमारे दिल में बहुत चाहना है। अब चाहनाएं पूरी हो तो ध्यान राज्य की तरफ लगे, एक चाहना हो तो राज्य की चाहना हो। लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माए। देखने के लिए सिर्फ शरीर चलता फिरता नजर आए, भाई चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, दूसरे जन ये ना सोचे, पर अंदर तो घाव होने चाहिए, प्रीतम का दर्द होना चाहिए, जो सुहागनियों के लक्षण में लिखा हुआ। अभी तो हम कहा निर्गुण होके रह रहे हैं, और यहाँ हमारा खाना पीना सादा है। आजकल के बच्चों को देख लो, रोजाना उन्होंने चाउमीन खाने हैं, रोज रेस्टोरेंट में मिले। लॉकडाउन खुलने की देर है, जिस रेस्टोरेंट में देखो भीड़ ही भीड़ लगी हुई। कहा हम अगर बड़े ही नहीं इस चीज को समझेंगे तो हम आगे बच्चे क्या समझेंगे? चैरिटी बिगन्स एट द होम। घर से ही बच्चे सिखापन लेते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं वही असर बच्चों पे होता है। अब अगर आज हम बूढ़े सारे बैठे हैं या 45-50 से ऊपर जितने बैठ के यहाँ चर्चा सुन रहे हैं, उन्होंने संस्कार तो घर से लिए, और आने वाले बच्चों को संस्कार पूरे हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि औलाद कम है, किसी का एक बच्चा, किसी के 2 बच्चे, लाड में बच्चे बिगड़ जाते। देखन को हम आए री दुनिया, हम ही कारण कियो प्रपंच। ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारे ब्रह्म सृष्टियों के लिए बना है, हमें इन्हें देखने के लिए यहाँ पर हमें आए हैं, लेकिन सिर्फ सुरता द्वारा देख रहे हैं, देख आ रहे हैं परम धाम में बैठे बैठे असली तनों द्वारा, राज्य के दिल के द्वारा ये खेल चल रहा है। इस तरह से जब दर्द भरी चर्चा शिरजी साहब खुद सुना रहे हैं, तो बिल्कुल जितने बैठे हुए सुंदर साथ हैं, बहुत सुंदर साथ इकट्ठा हो गया। ठट्ठे से आ गए, और जगह से आ गए, आवासी बंदरगाह से आ गए, मस्कत बंदरगाह से आ गए, सूरत से सुंदर साथ आ गए। सारे देख के बहुत जैसे सबकी आंखों में पानी भर आया हो कि दर्द भरी चर्चा चल रही है। अब बिहारी जी तो पहली बार सुन रहे हैं। अब जब नाग जी उनके साले ने भी ये चर्चा सुनी, तो बस वो भी ऐसा हो गया कि भी ये तो चर्चा सुना रहे हैं कि ये क्या सुना रहे हैं। अब जब ये चर्चा खत्म हो गई तो बिहारी जी और नाग जी अलग बैठे, तो कहने लगे भाई अब करा क्या जाए। नाग जी को कहने लगे बिहारी जी अब ये गद्दी गई, अब मेरे को डर हो गया पूरा, ये गद्दी अब चलने वाली नहीं है। क्या था, अभी तरीका है एक, इनके साथ अलग बैठो और इनको हुक्म करो कि ये आपको क्या मानते हैं। तो कहेंगे मैं धामधनी मानता हूं, तो ये कहना मेरा हुक्म है, चर्चा करनी बंद कर। तो उस समय फिर क्या हुआ? फिर के बैठे मसलत करने, जाएगा एकांत एक ठोरे। बस उन दोनों ने तो सलाह कर ली थी, एकांत में बैठे और कोई बीच में नहीं है, सिर्फ बिहारी जी महाराज है और श्री जी साहब है।
अब दोनों बैठे तो श्री जी साहब ने कहा, अब देखिए सतगुरु महाराज के पास सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, क्योंकि आप गादी पर विराजमान हैं और मैं भी लगातार सुंदर साथ को आपके पास भेज रहा हूं कि ये हमारे धाम धनी हैं, तो इसलिए सारा जिम्मा ज्वाग्नि का आपके ऊपर है। इसलिए आप जो है घर घर छोड़कर जो है जागने के लिए चलिए। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और अब श्री जी कह रहे हैं अब हमारा एक ही काम है कि हम दोनों इकट्ठे चले और ढूंढ काढ़े साथ, जो कि श्याम जी के मंदिर में सतगुरु महाराज को, सतगुरु देवचंद जी जो श्यामा महारानी है उनको धामधनी ने खुद अवेश रूप से दर्शन दे के कहा था कि 12,000 आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उन सबको ढूंढ के लाना है। और राज्य ने चाहे ढूंढना है, हम निकलेंगे, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तब श्री बिहारी जी ने कहा, ये रहा नहीं इस्लाम है। अब क्या कि इस्लाम का अर्थ निजानंद संप्रदाय में ये रास्ता हमारा नहीं है, क्योंकि हमें तो वही चाल चलनी है जो हमारे सतगुरु महाराज ने चल के दिखाई है। वो क्या कभी गांधी भाई के घर से कभी किसी को जगाने गए थे? एक जो वो स्वरूप सुंदर संकुल का वर्णन करते थे वो सुनाओ, और रामायण महाभारत की जो आती है भागवत गीता की उसमें चौपाइयां डाल दो जैसे वो चर्चा करते हैं। लेकिन ये हमारा रास्ता नहीं है वैराग्य दिल में ले लेना और जगह जगह धक्के खाना, क्या हमारा ये रास्ता है? तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुक्म है। ये सुकन मानो हुक्म, मेरा हुक्म है, तुम चर्चा करनी बंद कर दो। मेरे को पता है तुम हलार देश में नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम वहां से भागे हो, इसलिए मेरा हुक्म मानो, कच्छ देश में जाके नौकरी करो। क्या तेज कुंवरी जी को सन्यासियों की तरह रखा हुआ है और उनकी सारी इच्छाओं को खत्म करके और उनको जगह जगह की दर दर की ठोकरें खिला रहे। अपना जाओ कमाओ खाओ, मकान बनाओ, मकान का मुहूर्त करो, धामधनी आएंगे मकान का मुहूर्त करने, खुद भी जियो और हमारी भी सेवा करो। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दे नींद। कहने लगे, हे बिहारी जी महाराज, आज एक बात खुली सुन लो, मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन ये जो आपने कहा ना चर्चा बंद कर दो, धाम धनी सतगुरु देवचंद जी ये दैनिक, क्योंकि ये हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक्के मेर थे पावत। ये चर्चा सब कोई नहीं कर सकता, ये बिहारी जी को श्री जी साहब कह रहे हैं। जो कोई चर्चा करता है वो धाम धनी की मेहर के बिना एक शब्द भी परम धाम का वर्णन कर ही नहीं सकता। अरे इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा जो हैं, उनको ये ही नहीं पता इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। वो ये नहीं जानते कि हमें बनाने वाला कौन है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो ध्यान में बैठते थे उनका ध्यान जाता कहां तक। तो ये धामधनी की मेहर से ये जीव तो उन्हीं का दिया हुआ ना, ये शरीर परम धाम से तो नहीं आया। लेकिन चर्चा तो राज्य महाराज की मेहर से होती है, ये आपकी दी हुई चर्चा मेरे को नहीं है। ये सतगुरु देवचंद जी दैनिक, उनके अंदर जो धामधनी विराजमान थे, उनके हुक्म था यही कि सतगुरु देवचंद जी के बाद चर्चा ये महराज ठाकुर करे। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं अपने सतगुरु के वचन मानते हुए आपको इज्जत दे रहा हूं, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं और मैंने ही खुद आपको गद्दी पर बैठाया। और आप मुझे ये हुक्म कैसे दे सकते हैं? क्या आपने मेरे को चर्चा करने की इजाजत दी थी जो मैं आपका कहना मानूं? जिसने मेरे को इजाजत दी है मैंने उनको वचन दिया हुआ है
इसलिए मैं मरते दम तक इस वचन का पालन करूंगा और चर्चा जरूर सुनाऊंगा। इनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। कि मेर से वतन की जागृत बुद्ध, वतन की जागृत बुद्ध से मतलब है निज बुद्ध। वतन की जागृत बुद्ध पहले दिन आ गई जब मैं 12 साल 2 महीने 10 दिन का आया, तब तो खिन अंदर आई जागृत बुद्ध। सतगुरु महाराज ने जैसे मेरे सिर पे हाथ रखा, उनके अंदर धामधनी विराजमान, जागृत बुद्ध आ गई और फिर मेरे अंदर निज बुद्ध भी है। इसलिए ये तो आपका कहना मैंने मानना ही नहीं है। इनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हमें। और जो तुम कह रहे हो ना राजा की नौकरी करो जाकर, इन राजाओं को तो मैं जगाऊंगा अगर आप मेरे साथ चलो तो। और ये राजा आकर के आपका आदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके चरण धो धो पिएंगे, आपकी सेवा करेंगे, जिनकी आप चाकरी करने के लिए मेरे को हुक्म दे रहे हो। रद्द किए 14 तबक हम क्यों काम करें सो जाए। आप तो एक राजा की नौकरी कह रहे हो ना, अगर 14 तबक का भी मेरे को राज दे दिया जाए तो भी मैंने उसको रद्द कर दिया, उसको ठोकर मार। मेरे को 14 लोग का भी राजा नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए। आप एक राजा की बात करते हो, मुझे करने ही नहीं ना, क्योंकि मैंने अब दिल से माया को ठोकर मार दी और एक ही काम करना है, जो मेरे को धामधनी ने बख्शीश करी है उसी से ही सुंदर साथ की जागनी करनी है। साकुंडल साकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर। पहले दिन 15 मिनट के अंदर अंदर सतगुरु महाराज ने मुझे आदेश दे दिया था, साकुंडल साकुमार पर थी धनी देवचंद जी की नजर। ये परम धाम में 12,000 आत्माओं में 2 आत्माएं ऐसी हैं जिनके मूल तन हंस रहे हैं। जैसे हम सपने में सोचो कोई अच्छा सपना देखते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कोई गंदा सपना या गलत सपना डरावना देखते हैं तो हम सोचो डर जाते हैं। तो ये हमेशा खुश है। यहाँ पर राजाओं के अंदर इनकी सुरता आई हुई है। तो सतगुरु देवचंद जी ने यही कहा था कि सारी आत्माएं जाग एक तरफ है और ये 2 आत्माओं की जागनी एक तरफ है। जब ये दोनों आत्माएं जाग जाएंगी तो वे आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर। लैल मिट होवे फजर, तब ये ब्रह्मांड परले हो जाएगा और सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। ताके वास्ते अपन मिलनिक से बाहर। तब वास्ते आपन मिल निक से बाहर बाहर निकले और जगह जगह जाकर के सुंदर साथ की जागनी करें। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करें सब में जाहिर। सतगुरु देवचंद जी ने 81 पक्ष बताए, फिर 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का बताया, 83वां अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं को बताया और परम धाम के 25 पक्ष जो वो चर्चा सुनाते थे उसी का ही तो हमने जाके और प्रकाश करना है। यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार। और ये देखो दुनिया वाले जो फिरके चले हुए हैं, इनमें देखो रामायण के प्रचारक कितने, घर घर में आज कितने प्रचारक हो गए, और इसी तरह से श्रीमद् भागवत सुनाने वाले कितने प्रचारक हैं। और मूल बिना इनका तो कोई विस्तार ही नहीं, मूल ही नहीं है इनका, ये तो सब महाप्रलय में आ जाएंगे। तो हमारा ज्ञान कितना उत्तम और नंबर 1 पे है, और ये तो सब नीचे का ज्ञान है, वैकुंठ तक का रास्ता दिखाते हैं और हमारा रास्ता इनसे अलग है। जहां इनका ज्ञान खत्म होता है वहां से तो हमारी शुरुआत है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन हमारा रास्ता हमें पहुंचाता है वहां पर। अपनी अखंड वस्त श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। और अपनी वस्त अखंड परम धाम की है और धाम धनी हमारे सिर पर हमारे हर पल रक्षा के लिए खड़े हैं।
वो तो हमारे साथ है। तो फिर भी आप इन बातों को क्यों नहीं समझते हो? हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। अब श्री जी साहब कहते हैं, हे धामधनी बिहारी जी महाराज, मुझे पता है आपको चर्चा करने नहीं आती, इसलिए मैं आपको अटारी पर ऊपर बैठाऊंगा, और जितने भी कोई भी धर्म वाला आ जाए, सिख आए, ईसाई आए, जो भी आए, चारों वर्णों में जो भी आए और सत्संग करे, कोई भी प्रश्न पूछेगा मैं आपके पास नहीं भेजूंगा, मैं ही उसके हर सवालों का जवाब दूंगा, मैं ही उसको जागृत करूंगा हर तरह से। शुरुआत से उसको बताऊंगा मानव तन क्या है, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये वैकुंठ का ध्यान करोगे तो अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी, 4 तरह की मुक्ति मिलेगी। अखंड मुक्ति के लिए आपको निजानंद संप्रदाय में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप फिक्र मत करो। ताको पठाओ तुम पे, आवे करण दीदार। मैं सिर्फ तुम्हारे दर्शन करने के लिए ऊपर भेजूंगा, आशीर्वाद देने के लेने के लिए वो ऊपर आएगा। उससे पहले यहाँ सारा सत्संग नीचे ही चलेगा। तब बिहारी जी ने कहा, मेरा निकलना क्यों होए। अब बिहारी जी ने कहा, भाई मैं तो माया में हूँ, परिवार वाला हूँ, तो इसलिए मेरा निकलना नहीं हो सकता है। मेरे साथ साला है, सालियाज है, मेरी पत्नी है, आगे सालियाज की माता जी, पूरा कुनबा मेरे साथ है, सब मेरे साथ, इतना परिवार है, मैं उनको ना छोड़ सकता हूँ। तो साथ ले लेके मैं उनको कहाँ तक चलूंगा? मास डेढ़ लगे यहाँ रहे, करे परियाण मिल सैयन। अब रोजाना इसके ऊपर बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, 1.5 महीना 45 दिन, दिन भर रात इसी के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन बिहारी जी बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। और कोई साथी साथ में किए थे उन्हों दूर। और बिहारी जी ने कई साथियों को दूर कर दिया, धाराबाई को किया, औरों को भी, जिन जिन को दूर किया। रूपाबाई ऊपर भाई बिहारी जी को शक। और फिर रूपा और राधा के ऊपर उनको शक था, क्योंकि उनको रूपा और राधा को पूरी पहचान हो गई थी कि धामधनी की बैठक जो है बिहारी जी के अंदर नहीं है, ये तो कोरे कागज है। धामधनी की बैठक है तो इंद्रावती जी के अंदर है, राज्य की पल पल में है। तभी तो जो भी चर्चा होती है कितने ढंग से और कितने अच्छी तरह से प्यार से एक एक संशय को दूर करते हैं, तो उनका मन सेवा में नहीं लगता। जबकि अलग सबको बैठ के श्री जी साहब ने खूब समझाया था कि भी बिहारी जी को धामधनी मानो, श्री राज मानो, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं। फिर भी उनका सेवा में दिल लगता नहीं है, तो बिहारी जी को शक उन पे पूरा हो गया कि जाते हुए इन दोनों को भी मैंने परम धाम से और अपने निजानंद संप्रदाय से निकाल देना है। इससे तो के दिल में होए चली अंतराय। इसलिए बिहारी जी महाराज और श्री जी के अंदर थोड़ी दूरी हो गई, जब इतनी बातों पर का भी कोई असर बिहारी जी को नहीं हुआ। अब श्री जी साहब सोचते हैं कि भी कुछ तो इनके ऊपर मेहर होनी चाहिए, आखिर उनके लड़के हैं क्या, इन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना। फिर विचार करने लगे कि सदगुरु देवचंद जी के अंदर जब से राज्य की बैठक हुई, उनको पता ही नहीं बिहारी कहाँ रहता। तो गांधी भाई ने इतना लाड से पाला, वो बिगड़ ही गए थे बहुत ज्यादा, और शिव जी की जो है रख के उनकी पूजा शिव जी की करते थे। और वाणी का तो कुछ एक अक्षर भी उनको आता नहीं था, पर एक आते जाते कभी कान में आवाज पड़ जाती थी कि स्वरूप क्या है, बस उसकी एक लाइन इनको रटी। तो अब जो है किसी भी तरह से इनका 1.5 महीना तक समझौता नहीं हुआ। आखिर में बिहारी जी ने अब वापसी जाने का निर्णय कर लिया। पर बाहर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए। अब दोनों में जो दूरी हुई, दोनों ने अपने मन में बात रखी है, श्री जी साहब ने भी और बिहारी जी ने भी, एक दूसरे को बाहर जाहिर ये बात हुई नहीं।
अवगुण उठा सो भान के, फिर सुध किया दूसरी बेर। श्री जी साहब के अंदर तो खुद ही इतनी शक्ति थी, उन्होंने फौरन अपने अवगुण को दूर कर लिया कि मुझे ऐसा सोचना गलत है, तो वो तो फिर बिल्कुल उनके साथ वैसे ही हो गए, कोई बात अब उनके दिल में रही नहीं। गए बिहारी जी खंभालिए, यहाँ दज्जाले किया शोर। अब बिहारी जी गए खंभालिए, जहाँ दजाले किया अब देखा कि इसकी तो संख्या बहुत ज्यादा महराज ठाकुर की बढ़ती जा रही है। अब इस चर्चा के लिए भी ये रुके नहीं है, और चर्चा सुनाएंगे तो बस फिर मेरी तो गद्दी चली जाएगी, मेरे को तो कोई मथा भी नहीं टेकेगा, तो फिर मेरा क्या होगा। बस ये सोच के कि भी अब इनकी शिकायत लगाएं खंभालिए जा करके राजा को, तो एक अपने आदमी को भेजा, चिट्ठी पूरी उसमें डिटेल है कि महराज ठाकुर कल यहाँ पर आने वाले, कल वहां से चलेंगे तो यहाँ दोपहर तक या शाम तक पहुंच जाएंगे, और ये वही महराज ठाकुर हैं जो भागे हुए हैं। अब वो दुश्मनी रखता था राजा पुरानी, तो इसलिए राजा ने क्या करा, वहां पर पुलिस चौकी बैठा दी जब पता लगा कि इस समय इस नाव पर चढ़ेंगे, और चारों तरफ जब जो भी नाव आ रही है पुलिस वहीं पर जो है नदी के किनारे बैठी है, और कि भी आएंगे तो उनको पकड़ना है। तो अब अगले दिन जैसे शिरजी साहब और सारे सुंदर साथ ने जिन्होंने जाना था नाव पे बैठे, शिरजी साहब कभी भी ये नहीं होता था मैं तो वही पहले बैठ गया हूँ, या सुंदर साथ कहे कि धामधनी शिरजी साहब आप पहले बैठ दो, कभी नहीं बैठते थे, पहले सब सुंदर साथ को बैठाते थे, तब वो आप बैठते थे। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर। अब यहाँ सब बैठ गए, अब शिवजी साहब ने जैसे अपना पांव नाव पे रखने लगे, हवा इतनी जोर से चली, अब जो नाव चलाने वाला था वो भी लंगर खुल चुका था, तो एकदम नाव आगे बढ़ गई। तो शिवजी साहब ने इशारे से बताया कि खंबालिए से होते हुए मैं आपको गोगे में मिलता हूँ, आप लोग वहां पहुंचो। अब यहाँ पर जब ये खंबालिए में पहुंचे तो उस समय पुलिस थी, वो उनको पकड़ के राज दरबार में ले गए और रात वहीं रखा गया। अगले दिन जब सुबह राजा के सामने पेशी हुई, अब वहां जो सूरत के सुंदर साथ थे वो भी खबरदार हो गए, वो समझ गए कि ये सारी बिहारी जी महाराज की मेहरबानी है जो आज हमें जेल में आना पड़ा। अगले दिन राजा ने पूछा तुम्हारे में महराज ठाकुर को, तो सबने कहा जी हमारे में तो कोई भी महराज ठाकुर नहीं है। फिर तेज कुंवरी जी की तरफ इशारा करके बोले ये तेज कुंवरी लगती। तो सबने जो सूरत के थे वो कारोबार वाले थे, अच्छे थे आदमी, सब समझदार थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बहन है, हम अपनी भांजी का भात लेके गए थे, उसको ससुराल में विदा कर दिया, और अब अपनी बहन को हम लेके वापस जा रहे हैं अपने घर सूरत के अंदर। तो राजा ने कहा कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो, वो 8 जने ब्राह्मण थे और वैसे ही तिलक वगैरह लगाया हुआ था जैसे ब्राह्मण लगाते, तो उनका हम तो ब्राह्मण है, और जो महराज ठाकुर है वो तो क्षत्रिय है, और उस समय क्षत्रिय के हाथों का बना हुआ भोजन ब्राह्मण लोग नहीं खाते थे, छुआछात बहुत थी उस समय। अब राजा ने हुक्म दिया कि भी ये तेज कुंवरी कच्चा भोजन बनाए, क्योंकि कच्चे भोजन में सुंदर साजी छुआछूत ज्यादा होती है, चावल दाल और चपाती ये इनमें छुआछूत मानते हैं, हलवे पूड़ी में छुआछूत नहीं, वो पक्का भोजन। तो कच्चा भोजन बनाने के लिए तेज कुंवरी जी को कहा गया। अब सुंदर साथ तो मन में बड़े खुश हो रहे हैं, आज बाईजुराज जी के हाथ का भोजन हमें प्रसाद के रूप में मिलेगा। अब जब भोजन तैयार हो गया, अब राजा और उनकी सारी पुलिस वहीं खड़ी है, तो उस समय सब ने एक ही थाली में दाल डाल ली,
इकट्ठे ही चावल डाल लिए और एक ही थाली में सब खा लिए। अब राजा भी हैरान, पुलिस भी हैरान कि ये वाकई में ही गलत हमने लोगों को पकड़ लिया है। बहुत जाप्ता तिन किया, चला न कछु लगार। बहुत छानबीन की हर तरह से प्रश्न की बौछारें कर दी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। श्री जी साहेब जी खुशकी चले, रण आने उतरे। और इधर से श्री जी साहब खुशकी पैदल चलते हैं तो जंगल में आकर के पहुंचे। चीरक भेष उन्होंने बनाया हुआ था, जो है फकीरों वाला भेष बनाया, जंगल में से होके जाना है और अकेले हैं। अब जंगल में आके फिर उन्होंने धोरा जी वाली सड़क को पकड़ लिया। प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये। अब घोगे में इन सारे सुंदर साथ आकर मिले, क्योंकि घोगे में ही कहा था श्री जी साहब ने हम आकर के मिलेंगे। अब श्री जी साहब ने कहा मैं तो पहले पहुंच गया, मैं तो पैदल आया था और आप लोग तो नाव पे आए हो, क्योंकि श्री जी साहब नाव पे आ नहीं सकते क्योंकि रास्ता भाई एक ही है, इसलिए वो पैदल गए थे। तो अब जब आए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि इस तरह से हम आए। अब सूरत वालों ने कहा आज से हमारी ये बहन हो गई है तेज कुंवरी जी। धोरा जी में सुंदर सा जी तेज कुंवरी जी का मायका भी है। धोरा जी में ही सुंदर सा जी याद कीजिए, जब जूनागढ़ बसाने शिरजी साहब गए थे तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो वहीं धोरा जी में ही तेज कुंवरी जी अपने पिता वीरबान के साथ पानी भर जल भरने आई थी। तो अब इनके दो दो नाते हो गए तेज कुंवरी जी के। एक तो इनका मायका था धोरा जी में, और दूसरा सूरत वालों ने इनको अपना बहन बेटी बना दिया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ना हमारी आज भांजी है। और उनके माता जी ने जिनका नाम आई जी था, अष्टपैर की सेवा में आएगा, वो हर समय तेज कुंवरी जी के साथ रहती है इनकी माता बन करके। तो इसलिए यहाँ पर यह भी बात समझनी जरूरी है, उस समय आई जी का नाम आएगा तो सुंदर सा ध्यान रखना कि ये सूरत के वही सुंदर साथ हैं जिन्होंने यहाँ पर बिहारी जी ने शिकायत लगाने की कोशिश की, लेकिन जिनके साथ राजे महाराज है, જ્યારે વાલાજી સહાય થાય ता झक मारे माया। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, सरकार साहब कहते थे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, विल पावर को मजबूत रखो और कभी डरो नहीं किसी से भी। आराम से रहो, निर्मल स्वभाव होकर रहना ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि भी जो बात किसी को कहने प्यार से उसको हम समझा सकते हैं। अब यहाँ से प्रेम जी भाई और थावर जी भाई, अब जब उनको पता लगा कि श्री जी साहेब यहाँ पर हैं, तो वो अपनी बैलगाड़ियां लेकर के इनको बैठाते हैं। अब सुंदर साहब तो ज्यादा है और समुद्र का किनारा है, बालू रहती है और कहीं कीचड़ भी है, तो बैलगाड़ी जो है वो धंसती है, लेकिन गाड़ी वाहन को दया नहीं आती। वो तो एक चाबुक भी बड़ी जोर जोर से बैल को मारता है, और जो लोहे के सुए होते हैं ना, वो भी उसकी गर्दन में चुभता है। बहुत सुंदर साहब ने देखा भी होगा अगर कोई बैलगाड़ी पर बैठे। तो हम तो जब शेरपुर जाते थे तो बैलगाड़ी पर जाते थे, तो हमने तो ये सीन देखे हुए। अब उसको बैलगाड़ी वाले को दया नहीं आती, और बैल गूंगा है, बोल नहीं सकता बैल, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है, वो अपनी जुआरी नहीं छोड़ रहा। क्यों जुआरी क्या है कि भी जब तक मैं मंजिल पे इन सवारियों को नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं आराम नहीं करूं। वो कहीं पर बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी वहां निर्दयी भाव से उसको मारे जा रहे, मारे जा रहे। अब श्री जी अपने जीव की तुलना गूंगे बैल से करते हैं, और यहाँ पर वाणी का किरंतन उतरता है आखिरी प्रकरण से 2 किरंतन पहले है। धोरिड़ा मां मुके तारी धूसे,
धोरिड़ा 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 मामू के तारी धूसरी। आशा बहन और अमर ज्योति है, हाँ बहुत प्यार से गाती थी। तो इस समय श्री जी तुलना करते हैं कि गूंगे बैल की तरह अब तू भी गूंगा बन गया है। क्यों? बिहारी जी हमेशा सुए पे सुए चुप हुए जा रहे, लेकिन धामधनी ने मेरी जवारी पर, मेरे कंधे पर सुंदर साथ का बोझ उठाया और मेरे को आदेश दिया है, कितने भी रास्ते में संकटों का सामना करना पड़े, तुम्हें सुंदर साथ को मूल मिलावे तक पहुंचा। अब उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं गूंगे बैल को देखकर, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे, और कह रहे हैं मेरे को भी पता नहीं आगे कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक आश्रय से, धामधनी का सहारा लेते हुए, मूल मिलावे वाले का सहारा लेते हुए, सुंदर साथ को बीच में छोड़ना नहीं है, अध बीच में नहीं छोड़ना। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी जुआरी का काम है, कितना भी भार मेरे ऊपर पड़े, मेरे कंधे पर, ये बैलगाड़ी में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह से ये बैलगाड़ी क्या है कि सुंदर साथ की सारी जमात, धनी जगाए मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे चुत। और इनको जो है मैंने मूल मिलावे तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरे को धामधनी ने दी। इस तरह से ये प्रकरण यहाँ पर उतरता है। कहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत। फिर सुहाली उतरे, घोघे में 3 दिन रहते हैं और फिर सूरत के अंदर, जिसको महामंगलपुरी धाम सूरत कहा गया है, वहां पर श्री जी साहब सुंदर साहब के यहाँ पहुंचते हैं। 17 महीने तहाँ रहे कहो ताकि बीतक। 17 महीने लगातार यहाँ पर रहते हैं और उसकी बीतक सुनिए। सबसे पहले 1728 में शिरजी साहब मां मंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे हैं और यहाँ पर महाराजा छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के राजा, उनको इन्होंने सपने के अंदर बुद्ध जी का सिक्का दिया है, बुद्ध निष्कलंक अवतार का सिक्का दिया। उन्होंने सपने में देखा कि सपने में सफेद वस्त्र धारण किए हुए श्री जी साहब बुद्ध निष्कलंक अवतार ने उनको दर्शन दिए और कहा, छत्रसाल जी मैं 12 साल बाद आकर के तुम्हें मिलूंगा। इतना उन्होंने सपने में देखा और जब सुबह उठे तो उनके हाथ, जैसे उन्होंने मुट्ठी खोली तो वो सिक्का उनके हाथ में था। जैसे बच्चे छेद करके कोई चीज अपने गले में डाल लेते हैं, उसी तरह से महाराजा छत्रसाल जी ने इस सिक्के को हमेशा अपने गले में डाल लिया और इंतजार करने लगे कि मेरे को ये बुद्ध जी विद्याविनंद जो हैं 12 साल के बाद मिलेंगे। अब यहाँ 17 महीने महामंगलपुरी धाम सूरत में रहे हैं, उसकी भी तक बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। मोहनदास अमीन की चर्चा हुई जोर। सबसे पहले सूरत में आए तो मोहनदास अमीर के यहाँ पर रुके और वहां पर चर्चा बड़े जोरों शोरों से हुई और जितने भी लोगों को पता चला कि एक बहुत बड़े साध आए हैं, क्योंकि किसी को क्या पता ये कौन, अभी तो सब साध ही कहेंगे, तो वो लोग जितने दूसरे धर्म के अनुयायी लोग थे वो इनसे वार्तालाप करने के लिए आए। अब श्री जी साहब तो जब भी चर्चा करते हैं, पहले भाई मानव तन 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसके महत्व को समझिए, फिर हमने रहना कैसे है, खाना पीना क्या क्या है, उसका महत्व बताते हैं। फिर शुरुआत करते हैं ब्रिज और रास से कि वो पार ब्रह्म की आत्माएं सबसे पहले ब्रिज में आई, गोपियां आई, जिनके अंदर प्रेम था, उन्होंने एक ही से प्रेम किया, पार ब्रह्म से। ब्रिज की रास की सारी
बातें समझाई। अब वो जब लोग आए थे तो वो यहाँ पर कुछ उनसे ज्यादा बहस करने लगे। तो शिरजी साहब ने एक ही बात कही, जो तुम आए हो जाकर अपने गुरुओं से पूछो, जब संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है अपनों घर। जब हम संसार छोड़ के जाएंगे तो हमारा घर कहाँ पर है। और ये संसार तो खत्म होने वाला नाटक है, इसके अंदर हम कहाँ तक करेंगे नाटक की लीला में, जो अपना असली घर है वो कहाँ पर है। तो इस तरह से कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं। कहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर। अब यहाँ आते भी हैं लोग, लड़ाई करते हैं, फिर शांत होके चले जाते हैं। तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में। फिर यहाँ से श्री जी साहब सैयदपुर में महामंगलपुरी धाम दूसरी जगह सूरत में पहुंचते हैं। कहाँ शिव जी भाई हते सेवा भली हुई इनसे। यहाँ शिव जी भाई थे, बहुत पैसे वाले धनाढ्य थे, तो वो अपने घर शिव जी भाई इनको ले जाते हैं। 17 महीने ये वहीं पर ही रहते हैं और जागने का काम यहाँ पर खूब होता है। तो इस समय एक उनका भाई राम जी भाई था, वो भी इनके घर के साथ रहता था, लेकिन वो बहुत गरीब था। अब हर एक का भाई है, अलग अलग रह रहे हैं, वो गरीब था और ये बहुत धनाढ्य थे। इनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। अभी देखो बिहारी जी ने कितना बड़ा कांड किया है, सबने हमने सुना मंडई में, लेकिन फिर यहाँ पर फिर इनके दिल में कोई बात नहीं। ये है रहनी जो हमें सीखनी है। और फिर कोई भी गलत शब्द बीतक में बिहारी जी के लिए नहीं लिखा, ताकि आने वाला सुंदर सांस सिखापन ले कि हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करता है, हमें अपनी रहनी कैसे। अगर हम वैसे रहनी नहीं रखते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परम धाम जाएंगे। हमारे ऊपर कोई कितना भी जुल्म करे तो श्री जी से ये एक सिखापन तो ले लें कि उन्होंने अपनी रहनी कैसे की। फिर भी शिव जी भाई को चिट्ठी दी कि भी जाओ। अब वो पैसे वाला था, अपने घोड़े पर जाता है। तुम जाए दीदार उत करो जो न उतना लगो कदम। तुम जाओ अपनी आत्म का कल्याण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। शिव जी भाई तो भाई पैसे वाले थे, घोड़े पे खटाखट गए। और बिहारी जी महाराज ने नियम बनाया हुआ था, बाहर एक आदमी बैठा रखा था, भाई जो तो लगे अच्छा पैसे वाला है और अपने साथ कोई सामान समून फल वल या कुछ मिठाई शिठाई लाया है, वेशभूषा देख के उसको अंदर आने देना। और जो थोड़ा गरीब है तो देख लेना कैसे है, फिर उसको अंदर नहीं आने देना, ये नियम बना हुआ। अब जब गए तो ये तो घोड़े पर गए तो पूरे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो ये जाकर बिहारी जी धामधनी के चरणों में लगते हैं। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आता मैं। 5 मोहरे देने से आत्म निर्मल हो गई। अब बिहारी जी क्या कहते हैं, मैंने आज चितवन किया था और तेरी आत्म वहां परम धाम में, तू मेरी अंगना है, फिक्र मत कर। और घोड़े को भी अलग जगह दी जा रही है, खाना भी हो रहा है, आवा भगत भी हो रही है। 5 मोहरे सेवा के लिए दे दी, आत्म निर्मल हो गई। अब वो दर्शन करने आए, करके आए और आके सारी बात बताई, बड़े खुश थे। चलो भाई परम धाम में बिहारी जी ने कह भी दिया मेरी आत्म परम धाम के। अब इधर से राम जी भाई को भेजा। अब वो गरीब है, अब सूरत से नौतनपुरी जाना है, तो वो बेचारा पैदल चावल और चना और गुड़ लेके गया है। कितना समय उसको लग गया, पैदल चलते चलते वहां पहुंचा। और फिर क्या हुआ, रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास। इसको तो अंदर ही नहीं जाने थे। बिहारी जी ने कहा ये चिट्ठी क्यों ली, देखा नहीं पसीने में की इसमें से बदबू आ रही, वापस करो, भगाओ इसको, इसको दर्शन नहीं देने हमने।
अब वो रोए धोए रहा कि भी मत मेरे को कुछ दो, एक बार प्रणाम तो करने। तो बिहारी जी ने प्रणाम करने की भी इजाजत नहीं दी। 3 दिन तक उपवास किए और रोए धोए बहुत परेशान होके आखिर में वापिस आ गए और आके चरणों में गिर के रोने लगा। कहने लगा क्या ऐसा ही परम धाम है? फिर तो मेरे को रास्ते में कहीं फेंक देना, क्योंकि वाणी अभी पूरी उतरी नहीं। अभी सुंदर साथ को यही शिक्षा दे रहे हैं श्री जी साहब, वहां जाओ धामधनी से आशीर्वाद लेके आओ। अब श्री जी की भी आंखों में आंसू है कि भी ऐसा तो नहीं चाहिए उनको, ये तो गलत बात है। कह नहीं रहे किसी को, फिर भी बहुत ढाढ़स बंधाते हैं और अपने पास ही उनको चरणों में रखते हैं। धारा भाई भी साथ रह रहा है, राम जी भाई भी रह रहा है, धारा भाई का सारा परिवार भी यहीं पर सूरत में ही है। रे धारा श्री जी के संग तो बिहारी जी सुना मजकूर। अब बिहारी जी को ये बात पता लग गई कि धारा भाई को हमने निकाला, वो भी महराज ठाकुर ने अपने साथ रखा है। जिन जिन को मैं निकालता जा रहा हूँ ये अपने साथ रखता है। मेरा हुक्म ना मानत ये आप कहा में बुजरक। ये आप मेरी गद्दी लेना चाहता है, इसलिए ये आप बुजुर्ग बड़ा बनना चाहता है, मेरे से भी ज्यादा ऊंचा ये बनना चाहता है। तब श्री जी साहेब जी ने कहा जो कोई लूला पांगला साथ। अब यहाँ कई तरह के प्रण लिए जाते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहला प्रण लिया लूला पांगला जो कोई सा। लूला पांगला अपाहिज से नहीं कहा जा रहा, जो आसानी है, कम पैसे वाला या कुछ भी है ऐसा है, तो उसको इंद्रावती कभी भी हाथ नहीं छोड़े। लूला पांगला जो कोई साथ, इंद्रावती ना छोड़े बाको हाथ, पकड़ पहुंचाए पाते। धनी के पास तक इंद्रावती उसको पहुंचाएगी। आज इंद्रावती जी ने सबसे पहले ये कसम खाई। इससे पहले कभी भी प्राणनाथ प्यारे की भी जय नहीं बोली गई, उसकी भी शुरुआत यहाँ पर होनी है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें चलनी है, उसको धीरे धीरे आज पहले जितनी होगी राज्य की प्रेरणा से, बाकी बहुत सब बाकी कल चलेगा प्रसंग। इन समय गोवर्धन आया अवासी बंदर से। गोवर्धन भाई ये अवासी बंदरगाह से आया, बहुत धनाढ़ सेठ थे उस समय भी, जितना इनसे हो पाया किया, और भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आए थे। तोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक। अब शहर में ठट्ठे नगर में ऐसी बात कहाँ छिपनी थी, जहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन सत्संग और अलौकिक चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चा कभी किसी ने ना सुनाई और ना किसी ने सुनी। चर्चा हो तो कोई सुनने आए। अब ऐसी चर्चा सुन के सारे दौड़ दौड़ के चर्चा सुनने आते हैं। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। अब भीम भाई और श्याम भाई ये वेदांताचार्य थे, बहुत बड़े थे, और शंभुनाथ इनके गुरु थे, और इन्होंने उनसे बड़ी ज्यादा तालीम ली हुई थी। अब जब उनको पता चला कि यहाँ तो सर्वदेशी चर्चा होती है, तो दोनों जने जो है यहाँ पर फिर चर्चा सुनने आते हैं। लगता है बड़ी भाई उन्हों किया बड़ा प्यार। अब श्री जी साहब का क्या लिखा हुआ है, चर्चा इत बड़ी हुई, इन्हों किया बड़ा प्यार। सुंदर सा जी पहले ये विस्तार से सारी बात समझ लो, फिर एक एक चौपाई भी तक साहब से सुनेंगे, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है जो हमें समझ आना जरूरी है। श्याम भाई और भीम भट्ट जब आए, ये परमात्मा को क्या मानते हैं कि व्यापक है, सारे संसार में परमात्मा व्यापक व्याप रहा है। आदि नारायण को ही ये सब कुछ समझते हैं कि उसी का ही ये सारा पसारा। अब जब श्री जी आए तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने बराबर आसन दिया, कि वेदांताचार्य, बड़ा प्यार से उनको बैठाया और बात करी और कहा भाई तुम तो वेदांताचार्य हो, और वेदों का पहला सूत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और वो ब्रह्म सत्य है,
सत चिद आनंद है और ये जगत मिथ्या है, और तुम इसी के अंदर परमात्मा को व्याप रहे हो। अगर परमात्मा यहाँ कण कण में है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, तो फिर क्या मेरे अंदर बड़ा परमात्मा है, तुम्हारे अंदर छोटा परमात्मा है? परमात्मा तो सबके अंदर एक है ना। तो यहाँ पर जो व्याप रहा है वो तो नाशवान है, उसका लय हो जाना है। और ब्रह्म तो है, इस झूठे मिथ्या ब्रह्मांड में रह ही नहीं सकता है। और जो 4 सूत्र वेदांत के हैं, और उसको तुम यहीं पर घटाते हो। और वो 4 सूत्र कौन से हैं जो आप लोग यहाँ पर घटाते हो? क्योंकि अब आए हैं तो शिवजी सिर्फ वेदांत की ही चर्चा कर। अहम ब्रह्म अस्मि, ये वेदांत का पहला सूत्र। दूसरा तत्त्वम अस्मि, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा अय आत्मा ब्रह्म, और चौथा है सर्वम कुलम इदम ब्रह्म। ये 4 सूत्र वेदांत के यहाँ पर घट नहीं सकते, क्योंकि ये संसार नाशवान है। जिसके साथ ब्रह्म लग गया वो सतचित आनंद में आ जाता, क्योंकि आदि नारायण जिसको आप मान रहे हो वो तो अक्षर ब्रह्म का सपने का तन है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, अक्षर ब्रह्म अपने मन में जब सपना देखते तो क्या देखते हैं? मैं आदि नारायण बन सपने में। तो ये सपने का ब्रह्मांड है 14 लोग का। 5 तत्व 14 भवन, और 5 तत्व बन गए 14 भवन बन गए। और या में महाविष्णु मन, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप सपने में आदि नारायण है, जिसको तुम व्याप रहे हो यहाँ पर। और 5 तत्व 14 भवन और थिरचर सब उत्पन्न, उसी से ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ये जो 4 सूत्र हैं, ये जहां पार ब्रह्म रहते हैं, और पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं? हद पार बेहद, ये सारा ब्रह्मांड हद का है। इसके बाद आता है बेहद, और बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन है। जहां से योग माया शुरू होती है, ये काल माया का ब्रह्मांड है। और योग माया जहां से शुरू होती है तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के 4 भाग है। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। इसी कोई मन चित्त बुद्धि अहंकार कहते हैं। अक्षर ब्रह्म के मन से, सपने से ये खेल बनता है, और वो अव्याकृत से बनता है। और वही देखते हैं कि समुद्र में अनादिकाल से एक अंडा तैरता, उसी में अंडा फूटा तो आपके आदि नारायण उत्पन्न। और जैसे उत्पन्न हुए आदि नारायण अंडे में से निकले, जिसको तुम कह रहे हो व्याप रहा है, उन्होंने क्या कहा? एक अस्मि बहुश्याम, और वो लक्ष्मी जी के साथ नीचे पाताल में चले। और लक्ष्मी जी के मिलन से 3 गुण हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जो यहाँ पर है वो तो नाशवान है, जिसको तुम कह रहे हो कि भी ये अखंड है। जब कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और सबली की चेतन शक्ति आने से ही अंडे को फोड़ दिया, और वही जीव अंश आज हमारे सब में है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सपने में, महामती कहे यूं पाइए, पार निकस के पूरन, तब सब दृष्टि दिखाई। तो मैं न जाना तीत सच्चिदानंद लक्षण। अक्षरात परता अक्षरा, निकालो वेद अपने वेदांताचार्य, जो 14 साल आपने एक ही पक्ष शंभुनाथ जी से चर्चा सुनी। अक्षरात परता अक्षरा, अक्षरात परता इत ही पार ब्रह्म, ये आपके सूत्र है। ये सारा ब्रह्मांड अक्षरात परे अक्षरा,
उसके बाद अक्षर, और अक्षरात पर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्षरात पर तो ये सारा ब्रह्मांड क्षर का है, और वही बात गीता में लिखी है, क्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थे अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण। अक्षर के ऊपर वो अक्षरातीत पार ब्रह्म है, और जो 4 सूत्र आप यहाँ पर आदि नारायण पे घटा रहे हो, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म के ऊपर घटते हैं, जो सच्चिदानंद है, सत अक्षर ब्रह्म, चितगण वो स्वयं पार ब्रह्म, और अनंत उनकी अर्धांगिनी श्यामा माता। और अहम ब्रह्म अस्मि, पहला सूत्र ये पार ब्रह्म के लिए है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वम अस्मि ब्रह्म, के ये जितनी 12,000 आत्माएं हैं, ये भी मेरे ही ब्रह्म के स्वरूप है। आय आत्मा ब्रह्म परम धाम में 25 पक्षों में जो पशु पक्षी खूब खुशहालियां, ये भी ब्रह्म का स्वरूप, ये तीसरा सूत्र। और चौथा सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, ये योग माया से सूत्र शुरू होता है, क्योंकि योग माया से ही सत्य की शुरुआत है। उससे नीचे ये काल माया का ब्रह्मांड, सत्य कोई चीज यहां है ही नहीं। इस तरह से पूरा विस्तार से सारी बातें समझाए। अब इनको चौपाइयों द्वारा सब बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये बात समझने की है। जो खोज करे आत्म की, शायद दिल में ना होए विकार। जो खोज करे आत्म की, अब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो वाकई में इतनी खोज करी है, इनके अंदर तो कोई विकार है ही नहीं, और वो भी दिल निर्मल करके आए थे, उनके दिल में भी कोई विकार नहीं था। तो इसलिए जो निर्मल हो जाता है, वो फिर अपने सब को समदृष्टि देखता है। चौपाई अगली सुनिए, ताकि हर एक को ये समझ आए कि भी जब हम खोज करें आत्म के, तब हमारी सबके लिए नजर एक होनी चाहिए। ये नहीं है एक के साथ कुछ व्यवहार, दूसरे के साथ कुछ व्यवहार। समदृष्टि परम धाम की आत्माओं की ये निशानी बताई जाती है। दोबारा इस चौपाई को पढ़ो। जो खोज करे आत्म की, शायद दिल में न होए विकार। खोज करे आत्म की, जिसकी आत्म दृष्टि खुल जाती है, तो उसके यहाँ पर फिर उसके हृदय में किसी तरह से कोई विकार नहीं होगा। सब आत्म देखई यही करे करार। सब आत्म देखी, सबको एक ही नजर से देखता हूं। ये नहीं है किसी को किसी नजर से देखना और दूसरे को गलत नजर से देखना, फिर वो ब्रह्म सृष्टि नहीं। ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, वो सबकी एक दृष्टि। ये जो दो ही दिल रखते हैं, ये जीव सृष्टि की गई। माहे मैले, अंदर तो मैल है और बाहर उजले, ये जीव सृष्टि की प्रीत। सुंदर साथ जी बीतक के साथ अगर हम वाणी को लेके चलेंगे ना, तो फिर कभी भी हम धोखा नहीं खाएंगे। तभी आत्म को बल मिलेगा जब हम बीतक के साथ वाणी को समझेंगे। मुखारविंद से श्री जी के मुखारविंद की वाणी है। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होई चरण, धनी जी ल्याए धाम से बचा। प्राणनाथ जी ये वाणी परम धाम के शब्द है, जो लेकर आया सारा सार है इसके अंदर। और बीतक के अंदर इसको समझना हर साल जरूरी है, ताकि आने वाले ब्रह्म सृष्टि जिनकी आत्माएं अभी तक नहीं जागृत हुई हैं, अभी तक विकारों में पड़े हुए हैं, इनको सुन करके समझ करके वो आत्म जागृति करे, इंद्रावती जी की तरह।
ये लगे चर्चा समझने, इस सर्वदेशी चर्चा होए। अब ये चर्चा को समझने लगे, क्योंकि यहाँ तो सर्वदेशी चर्चा, कोई गीता से आ रहा है तो गीता के श्लोकों से, भागवत से आ रहा है श्रीमद् भागवत के जो है हिसाब से उसको सारी बातें समझाई जा रही हैं। कह सुन के अचरज पावत है सबको। और ऐसी चर्चा सुन के सब हैरान होते हैं कि भी इनके ऊपर तो ये सिर्फ मुंह इनके बोलते नजर आ रहे हैं, और ये ऐसी बातें बोल कैसे रहे हैं। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। अब जो दोनों विद्वान वेदांताचार्य थे तो श्याम भट्ट विचार करने लगा, भाई ये तो इनकी बातें तो बहुत गहरी हैं, हमने तो 14 साल लगा दिए एक ही वेदांत के समझने के लिए। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। और श्याम भाई ने भीम भाई को कहा, भाई अब तू खबरदार हो जा, ये हम सोच रहे थे कि ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, इन्होंने तो हमें पटक दिया, अब हम इनसे क्या प्रश्न पूछे, हमारे पूछे बिना ही जो जो बात हमारे मन में आती है ये इन्होंने तो सारे भेद ही खोल के रख दिए हैं। वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुकन। वेदांत की खोज की इनसे छिपे नहीं कोई सुकन, एक भी शब्द इनसे कोई भी वेदांत का छिपा हुआ नहीं है। तीनों पर बतावत ये कौन रहा रोशन। ये तो एक अलग से रास्ता, नया रास्ता है जो अभी तक हमने उस रास्ते को देखा भी नहीं था। ये विचार करते भीम की खुली नजर। जब इतनी चर्चा विस्तार से समझ ली कि 4 सूत्रों को कहाँ घटाना चाहिए और किस तरह से अक्षर ब्रह्म के सपने के मन का स्वरूप आदि नारायण और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के इशारे से करोड़ों बार बनता और मिटता है, लेकिन इस बार जो ब्रह्मांड चल रहा है पार ब्रह्म के हुक्म से चल रहा है। अब जब ये सारी बातें विस्तार से सुनी तो भीम भाई की नजर खुल गई। ये तो अक्सर पार के नजरों आई फजर। नजरों आई फजर, फौरन परम धाम की आत्म थी, फौरन उसकी नजर जो है अक्षर के पार परम धाम पहुंच गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है ब्रह्म सृष्टि। अब क्यों चर्चा करने वाले कौन है, धामधनी खुद एक एक शब्द को ऐसे समझा रहे हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो रहा है कि ये वाकई एक एक गवाही दे रहे हैं और एक एक बात को किस तरह से समझा के हमारे बारीक से बारीक बात करके हमारे झंझोड़ रहे हैं, तो कैसे उनकी आत्म जागृत न होती। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक। अब दोनों बात कर रहे हैं, हम तो व्यापक में ही अटके पड़े थे और जो व्यापक है उसको बनाने वो तो सपने में है जिसको हम व्यापक में समझ रहे थे। जब नींद उड़ी अक्सर की ये जो फैली उड़ी अनेक। और जब नींद उड़ी अक्षर की, आप आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे तो अनेक ब्रह्मांड जो और बने हुए हैं वो भी एक इशारे से खत्म हो जाते हैं। ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। और इन्होंने तो यहाँ से ऊपर की अखंड लीला शुरू करके परम धाम का एक एक भेद खोल के रख दिया है। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की बोए ना लोक ब्रह्मांड। और त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश उनको खुशबू भी नहीं है परम धाम की, अक्षर ब्रह्म को खुशबू नहीं है, अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशक बरतत सो अक्षर को नहीं किनमित खेल कर, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के कहां से खुशबू आ जाएगी। खोज खोज पछियारे, ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताता हूं, और जब जाने लगे ऊपर सांस शून्य में पहुंचे दम घुटने लगा, कहने लगे अगम अगम निगम निगम, उसी को महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म में बोल दिया, अगम जान के निगम कहा में खोज खोज पछियारे, सब हार गए। भीम की नजर खुली
जाए पहुंची लीला मों। और भीम की नजर खुल गई और लीला मुंह परम धाम मूल मिलावे में उसकी सुरता पहुंच गई। तब आए कदमों लग्या अपने कबीले सो। अब कबीले समेत आकर के श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करी सारे परिवार ने और तारतम लेते हैं। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। निज धाम अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। सारा कुछ छोड़ दिया, फिर ये कर्म कांड छोड़ दिया जो हम लोग नहीं छोड़ पाते ना कई बार। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जो आत्म परम धाम की होगी, जब उसको पता लग गया कि एक पार ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ये व्यास जी ने जितने कर्म कांड बनाए हैं हमें इनसे क्या लेना। ये दुनिया वालों के लिए कर्म कांड होंगे, ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई कर्म कांड कोई लागू ही नहीं हो सकता इनके ऊपर कर्म कांड, क्योंकि वो तो नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में नाए सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियों के। ये नवदा से न्यारा हमारा रास्ता प्रेम लक्षणा भक्ति का है, जो गीता में कहा गया। जो अर्जुन ने पूछा कि अगर एक पार ब्रह्म को पाना है तो 9 तरह की भक्ति छोड़ो, भक्तिया अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाओ। चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। अब मोमनों के साथ मिलावे में ये शामिल हो गए। विषय बदल जाएगा भाई साहब। सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है। अब वल्माचार्य मार्ग की भी चर्चा बहुत समझने वाली भी है, जो आज तिरंतन भी बोला था सौरभ जी ने। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म नीच कर्म के निकट ना जावे, ताई पहचान भई पार ब्रह्म। ये सारी चर्चा सुंदर साथ जी कल होगी। 3738 सुंदर साथ यहाँ पर तारतम लेते हैं और वो अब बिहारी जी नियम बनाएंगे और फिर कैसे श्री जी का रास्ता अलग हो जाएगा बिहारी जी से, वो सारा कर प्रसंग समझने वाला है। सुंदर साथ के चरणों समय से जुड़े और शुरू से ही बैठ के इस चीजों को समझेंगे तो अंदर जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके रहा मोमिनों के काम। रहा मोमिनों के काम। रहा मोमिनों के काम। पहले गुरु से तोड़ के पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। आया बीच निज धाम। चर्चा का सुख पाए के चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। रहा मोमनों के काम। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के जानी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी